तो अनुभव जैसे कि आपका नैनीताल का ट्रैक एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस पूरे ट्रैक में किया हो जो कि नियरली अनप्रेडिक्टेबल हो या ऑलमोस्ट डेथ नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा हो आपके साथ? तो एक बहुत फेमस पॉइंट है नैनीताल में, हुँ, नैना व्यू पॉइंट। हुँ, तो वो रास्ता पूरा गीला हो चुका था एंड उस पे हमने देखा कि हमें लिटरली कांस्टेंट हमारी तरफ आते हुए फुटमार्क्स दिखे। और वो फुटमार्क्स इतने बड़े थे कि आई कैन मतलब अश्योर यू कि ना वो कुत्ते के थे, ना वो बिल्ली के थे। वो कोई बड़ा जानवर ही था। अब आजकल के ट्रैवल क्रिएटर्स को लोग सिर्फ एस्थेटिक रील्स या वाव रील्स या उस तरह देखते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर क्या प्रोज एंड कॉन्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इसमें? एक्चुअली होता ये है कि जो जो लोग देखते हैं ना, दैट इज़ ओनली 20 सेकंड की रील। तमिलनाडु या कर्नाटका या जो हाँ। भी आपने एक्सप्लोर किया होगा, हुँ, तो उसपे जो चीज़ें दिखाई जाती है क्या वो वैसा ही है? जैसे फ़ोटोज़, हुँ। वीडियोज़, रील्स में देखते हैं? एक्चुअली साउथ इंडिया वेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी है और नो डाउट जैसा आप देखते हो उससे भी अच्छा हो सकता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल एपिसोड बिहाइंड द पेजेस, जहाँ सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स अपनी कंटेंट के बारे में नहीं, वो अपने ट्रैवल में क्या-क्या क्रिएट करते हैं और क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, उसके बारे में स्टोरी शेयर करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रैवल क्रिएटर हैं, जो है तो छत्तीसगढ़ से लेकिन हिडन प्लेसेस ऑफ इंडिया कवर करते हैं। जो अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू रियल इंडिया और रियल स्ट्रगल्स और ट्रैवल स्टोरीज़ बताते हैं। With our strong digital presence and growing community, the man behind the page, Experience IG. Welcome to our show, Anubhav. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अनुभव जी, आप कहाँ से शुरुआत किया आपने एक्सपीरियंस आईजी और ये कहाँ से आपके अंदर आया? एक्चुअली पहले पेज का नाम अनुभव ही था सिर्फ। ओके। Okay. हाँ, और ये जर्नी अराउंड 1920 लाइक थर्ड ईयर कॉलेज डेज से चालू हो गई थी। मतलब आई वॉज गुड इन मेकिंग वीडियोस, मतलब मुझे ही नहीं पता था और ये चीज़ मैं बनाते रहता था कुछ भी, कभी कॉलेज इवेंट में कभी कुछ। एंड बैक देन उस वक्त हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता था। मतलब आई वॉज फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे इवेंट्स हुआ करते थे, तो मैं उसकी छोटी मोटी क्लिप्स बनाता था और पोस्ट कर देता था, विच पीपल लाइक अ लॉट। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। और उस वक्त मेरे ख्याल में ऐसा था कि मुझे कॉलेज के बाद एमबीए करना है, ये सारी चीज़ें, मतलब कंटेंट क्रिएशन से दूर दूर तक नाता नहीं था। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद आई गेस 1920 में ही कोविड आया था। Hmm. और मोस्टली एक साल तो मेरा कॉलेज का कोविड में ही चले गया था। फिर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मैंने इसी चीज़ मुझे बार बार स्ट्राइक होना चालू हुई। और उस दिनों एक पेज हुआ करता था रायपुर में, वाह रायपुर। हुँ, हुँ। उनके उनके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन थी, तो मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया। और आई थिंक वही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मैंने अराउंड 6 से 8 महीना काम किया वाह रायपुर के लिए, 2 पेजेस के लिए, वाह रायपुर, और उनका एक और पेज है वाह गोवा। तो ये दोनों पेजेस के लिए मैंने काम किया। और एक्चुअली वाह गोवा के लिए जब मैं 3 महीने के लिए गोवा शिफ्ट हुआ था, देन आई रियलाइज कि मतलब यस, कंटेंट क्रिएशन इन ट्रैवलिंग इज समथिंग Hmm. विच आई कैन डू लाइक फॉर फुल टाइम। गुड। और फिर वहीं से धीरे धीरे करते करते नाउ इट्स बीन लाइक अराउंड 1.5 ईयर मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। एंड या, दिस इज हाउ द जर्नी गोज। दैट्स ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। आजकल के ट्रैवल क्रिएटर्स को लोग सिर्फ एस्थेटिक रील्स या वाव रील्स या उस तरह देखते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर क्या प्रोज एंड कॉन्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इसमें? एक्चुअली होता ये है कि जो जो लोग देखते हैं ना, हम्म. दैट इज़ ओनली 20 सेकंड की रील। ओके. एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिजिकली टाइम, कंटेंट, स्ट्रैटेजी, स्क्रिप्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई एक छोटी सी भी ट्रिप है तो उसका बजटिंग एक ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से बहुत अलग होता है। और इंस्टाग्राम में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखती हैं, कि मतलब मुझे भी फील होता है, मुझे भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कभी कभी कि तू तो घूमते रहता है, तू तो हम्म. ऐसा करता है, तेरी तो लाइफ बढ़िया, बट देर इज़ लॉट ऑफ मोर जो दिखता नहीं है, बिहाइंड द सीन होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पेज में जैसा दिख रहा है इट्स लाइक दैट। बहुत सारी मेहनत होती है जो कभी कभी दिखती नहीं है। एंड बहुत कुछ होता है, मतलब हम तो सिर्फ एक उसका आउटपुट पेश कर रहे हैं आपके लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड का होगा। बट उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है और कभी कभी वर्क करना पड़ता है, बिकॉज मोस्टली टाइम्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और रिजल्ट नहीं आता है फिर। हम्म. एंड फिर ये सारे
पॉइंट सुन के कभी-कभी लगता है कि नो दिस इज़ नॉट द थिंग इट यूजुअली लुक लाइक। लुक लाइक। या अगर जून, जैसे अभी जून चल रहा है, हाँ। अगर किसी को ट्रैवल कैलेंडर अपना बनाना हो हुँ, इंडिया में घूमने के लिए जून से नेक्स्ट ईयर जुलाई तक, हुँ। तो आप अपना क्या ट्रैवल कैलेंडर क्या सजेस्ट करेंगे? मैं अपना बता देता हूँ, मतलब यूजुअली व्हाट आई डू। तो अगर अभी जून का महीना है तो जैसे मैं अभी जस्ट जीबी होके आया। जीबी एंड सम प्लेसेस हिमाचल करंटली बहुत अच्छी हैं क्योंकि अर्ली मॉनसून्स आ गई हैं, तो एक फॉगी वेदर मिल जाता है। जुलाई ऑलमोस्ट मॉनसून आ जाता है, तो यू कैन प्लान गोवा एंड सम बीच काइंड ऑफ प्लेसेस। देन अगस्त सितंबर, दीज आर टू मोस्टली मॉनसून पीरियड्स, तो आप इसमें जो पूरी पुणे एंड लोनावला वाली बेल्ट है या फिर मेघालय है, दैट यू कैन एक्सप्लोर। देन कमिंग बैक टू द एंड ऑफ द सीजन लाइक अक्टूबर से दिसंबर तक, इन दैट टाइम यू कैन एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट। एंड दिसंबर में आप कमिंग बैक टू कश्मीर वाला साइड घूम सकते हो। एंड फिर न्यू ईयर आते आते आप थोड़ा बहुत राजस्थान, देन उसके बाद मई जून में आप वापस हिमाचल मनाली वनाली लोग एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। बट कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंसेस डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि नवंबर में देव दीपावली होती है बनारस में। दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज वो होता है ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर डेट होती है जो दिवाली से 15 दिन बाद होती है, तो उसमें पूरा मतलब फायरवर्क्स एंड ऑल सारा चीज़ होता है। फिर कमिंग बैक टू होली, होली सांगला की बहुत ज़्यादा फेमस है। देन बहुत जगह की होली वैसे फेमस है, बट सांगला की होली समथिंग लाइक कि वहाँ पे वाटर नहीं यूज़ होता है। फिर उसके बाद एक और रीसेंट फेस्टिवल वायरल हुआ है, रौलाने फेस्टिवल, जो कल्पा में सेलिब्रेट होता है जस्ट आफ्टर होली। तो ये कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो आप इस मतलब इस इवेंट्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान करोगे ट्रिप, तो दैट वुड बी मोर मेमोरेबल फॉर यू। आपने इंडिया के काफी कल्चरल फेस्टिवल्स को भी कवर किया हाँ। है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हाँ। तो उसके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक आपके साथ? मेरे लिए मेरा सबसे बेस्ट कल्चरल एक्सपीरियंस एक्चुअली रौलाने ही रहा, बिकॉज आई Okay. विजिटेड रिसेंटली ओवर देयर। हाँ, और ये फेस्टिवल अराउंड 2 साल पहले लोगों को मालूम भी नहीं था। अच्छा। एंड इसी साल आई गेस इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि लोगों को अब वहाँ जाने का भी मन नहीं है। हम्म, और होता उसमें ये है कि वो फेस्टिवल यूजुअली लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि इस वक्त ठंड ख़त्म हो जाती है, जो हार्श विंटर्स आती हैं हिमाचल में, और एक न्यू सीज़न की शुरुआत होती है। तो यूजुअली हम पहाड़ों में देखते हैं देवता वगैरह को बहुत माना जाता है, तो वो अपने देवताओं की, अपनी परियों की पूजा करने के लिए एक एक्वेस्टिक डांस परफॉर्म करते हैं जिसमें लड़कियां पार्ट ही नहीं लेती हैं। सारे कैरेक्टर मेल ही प्ले करते हैं, फीमेल भी मेल ही प्ले करेगा, अच्छा, मेल भी मेल ही प्ले करेगा। अच्छा, और उनका पूरा चेहरा जो है कवर्ड होता है, ओके, मतलब उनके चेहरे में कहीं पे भी, चेहरे में प्लस हाथ में कहीं पे भी स्किन दिखनी नहीं चाहिए। दिखेगी नहीं, हाँ। ओके। मतलब मैंने 2-3 लोकल आंटीज से पूछा था वहाँ पे, तो उनका भी यही मानना है कि अगर उनका स्किन का पार्ट दिख जाएगा तो शायद जो भी परियां हैं वो उनको पोजेस कर लेंगी और अपने साथ ले जाएंगी, सो दे कैन हैव, मतलब वो शायद मर भी सकते हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ, तो आज दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू कवर देयर फेस एंड बॉडी एंड डू द डांस। ओके। ओके, तो वहां पे मतलब ऐसा आज भी हाँ, माना फॉलो जाता कर है। रहे हैं? यस यस। दे ओके, बिलीव कि मतलब ऐसी चीजें, मतलब ये होता हाँ, है एक्चुअली प्रॉपर। हिमाचल में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है लोग ये सारी हाँ। चीज़ों से। क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? हाँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। सांगला होली में मैं सांगला गया हुआ था, हम्म, तो होली के बाद यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्राउड निकल जाता है बिकॉज़ सांगला इज़ अ प्लेस, मतलब वेरी फीज़िबल नहीं है जैसे मनाली, शिमला है। हम्म, यूजुअली लोग आते हैं तो शायद या तो कोई ग्रुप ट्रिप्स में आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे खुद से आते हैं। तो यूजुअली होली देख के निकल जाते हैं। होली के बाद ना वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको फाग मेला बोलते हैं। बहुत पार्ट्स में, मतलब रामपुर में भी बनाते हैं, सांगला में भी बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि हिमाचल में हर जगह एक ट्रेडिशन है कि हर जगह के अलग अलग देवता होते हैं, तो वहाँ पे भी देवता की झांकी निकाली जाती है। वो 3 झांकी होती है, उनको वहाँ के लोकलाइट मंदिर के अराउंड सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। और जैसे ही वो घुमाना चालू करते हैं, अब यूजुअली आपने भी जब देखा होगा कि झांकियों में क्या होता है कि 2 लोग आगे से पकड़ते हैं, 2 लोग पीछे से पकड़ते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जो बीच का पार्ट है ना, इट्स इमीडिएटली स्टार्टेड टू मूव बाय हिमसेल्फ, मतलब इटसेल्फ।
वो खुद से मूव करना चालू होता है, और दैट इज़ समथिंग आई नेवर, मतलब मैंने पहली बार देखा। ओके। ये मतलब, और जब वो वाली चीज़ होती है ना, जो जितने भी लोकल्स होते हैं, दे जस्ट ट्राई टू कि सबके फ़ोन्स बंद करा दें, बिकॉज़ उनका मानना ऐसा है कि दिस इज़ समथिंग कि जब ये हो रहा है तो मतलब देवता एंटर कर गए हैं शायद, और वो कुछ भी चीज़ें बता रहे हैं तो दे डोंट वांट कि कुछ भी कैप्चर हो फ़ोन में या सारी चीज़ों अच्छा। में। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद से इस बार मतलब विटनेस की। अच्छा, एक्सपीरियंस उसको किया हुआ है। कैप्चर नहीं कर सकते हाँ, और ये पूरा नेचुरल पावर्स पे। मतलब लोग कर लेते हैं एनीवेज़, कैप्चर तो हो अच्छा। जाता है। मतलब मेरे पास भी क्लिप्स हैं उसकी, बट दिस इज़ समथिंग नीड्स टू बी प्रिज़र्व्ड। ये ऐसी चीज़ है जिसकी मान्यता बहुत कम हो गई है हमारे देश में आज के टाइम पे। हाँ। और और हिमाचल ही एक ऐसा आई गेस स्टेट है जहाँ पे ये चीज़ें अब आपको आज भी देखने को मिल जाएँगी। इसलिए हिमाचल को देवभूमि हाँ, कहा जाता है। हाँ। साउथ इंडिया आपने एक्सप्लोर किया होगा, जैसे तमिलनाडु नॉट दैट मच, मतलब बहुत थोड़ा-सा। तमिलनाडु या कर्नाटका या हाँ, जो हाँ। भी आपने एक्सप्लोर किया होगा। हुँ। तो उसपे जो चीज़ें दिखाई जाती है, क्या वो वैसा ही है? जैसे फ़ोटोज़, हुँ। वीडियोज़, रील्स में देखते हैं? एक्चुअली साउथ इंडिया वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और नो डाउट जैसा आप देखते हो उससे भी अच्छा हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि अ, एक ना बैरियर बन गया है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। वो बैरियर जब तक नहीं टूटेगा ना, मतलब हमको जब तक ये समझ नहीं आएगा इट इज़ ऑल इंडिया, हुँ। वो चीज़ें कभी भी कम नहीं होगी। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी प्लेस में कुछ कुछ ऐसे लोग निकल ही जाते हैं, दे ट्राई टू जज हुँ। कि ये तो नॉर्थ इंडिया से आया है, ये तो दिल्ली से आया है। हुँ, हाँ। हुँ, एंड सेम व्हेन यू गो टू द डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स, ये तो साउथ के लोग हैं। तो वो जब तक वो नेगेटिव पीपल नहीं हटेंगे ना, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका लोग ही अच्छा बनाएंगे। नो डाउट नेचर तो सेम ही रहेगा हर जगह। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे हर जगह, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब वेलकमिंग है। हुँ। ओके। So अनुभव, according to you, what is the major difference between tourist and traveler? ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट फिर भी हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं। टूरिस्ट टूरिस्ट अपने कंफर्ट जोन से हो सकता है बाहर ना आए। हुँ। टूरिस्ट के लिए अगर वो मनाली जा रहा है तो वो हो सकता है मॉल रोड पे ही रुके, हुँ। हो सकता है वो हिडिंबा टेम्पल ही जाए, हो सकता है वो ओल्ड मनाली जाए, हो सकता है वो कोकसर जाए। बट एक ट्रैवलर होगा, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें तो आइडियली वो कर ही लेगा, बट उसको एक एस्केप चाहिए। तो वो हो सकता है वो कुछ कुछ चीज़ें अलग करेगा। वो हो सकता है भले ये सारी जगहों में ना जाए, बट अगर वो कहीं पे भी कचरा फैला देखेगा तो वो तुरंत एक्शन लेगा उस चीज़ को, जो कि हो सकता है टूरिस्ट अपने कंफर्ट जोन में वो करते हुए नहीं वो कर। सारी गलती कर जाए। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई करता होगा, हुँ। बट दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस जो एक ट्रैवलर और टूरिस्ट के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मोस्टली लोग मतलब कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो यूजुअली दे ट्राई टू गो ऑन कैफेज एंड ऑल। बट अगर आपको किसी जगह का असली वाइब लेना है तो यूजुअली यू गो ऑन आस्क टू लोकल्स कि यहाँ पे सबसे अच्छा खाना क्या हुँ। मिलता है, अच्छे होम स्टेज कहाँ पे हैं, घर जैसा खाना कहाँ मिल सकता है। तो यही ये बेसिक चीज़ें हैं जो आई गेस आप जितना ट्रैवल करोगे आपको समझ आते जाते हैं, और देन यू स्टार्टेड बिकमिंग टू अ ट्रैवलर फ्रॉम टूरिस्ट। टूरिस्ट। ओके। हम देखते हैं कि हम्म। ट्रैवल कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट, हाँ, हाँ। प्रिंटरेस्ट जैसी हुँ। चीज़ें मतलब एकदम परफेक्ट दिखती है। उसके पीछे के चैलेंजेस क्या होते होंगे? बहुत चैलेंजेस होते हैं एक्चुअली। मैंने जब स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सनसेट कैप्चर कर रहा हूँ ना, तो जब तक सन नीचे ना चले जाए तब तक कैप्चर करते रहूँ। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम तो आती है कि आपको अपने से आइडिएशन ही नहीं आती है कि व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट, मतलब आपको एक्चुअली कैप्चर क्या करना है। और बाय द टाइम वो सारी चीज़ें सही होने लगती। अभी ऐसा है कि अभी इस पॉइंट में मुझे पता होता है कि मुझे कितना शूट करना है, और मुझे मतलब विजुअलाइज़ पहले ही हो जाता है कि इसका आउटकम कैसा आने वाला है। हुँ। तो अभी वो सारी चीज़ें बाय द टाइम प्रैक्टिस कर कर के, वीडियो रिकॉर्ड कर कर के, शूट कर कर के सही हो गई है। बट स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सारी चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है सारी बहुत सारे लोगों के दूसरे राइवल्स की रील्स सेव करते हो फॉर योर बेनिफिट्स एंड ऑल। बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बाय द टाइम सीखते 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 ही आएगी।
और वो अच्छी हो जाती है फिर। अभी ऐसा है कि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट अगर शूट हो गया, उसके बाद मैं अपना कैमरा बंद करके आई विल जस्ट एन्जॉय द व्यू, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, यस, यस। यस। सो अभी तक के इफ आई वुड आस्क यू हुँ, कि हुँ। अभी तक के आपकी जर्नी में क्या ऐसी 2 बेस्ट हुँ, हुँ। चीज़ें आपने एक्सप्लोर की है या कवर की है हुँ, आपके पेज पे? हुँ। अ, बेस्ट तो मैं मतलब इट इज़ बेस्ट तो सभी है हाँ, बट व्हाट इज़ मोस्ट फेवरेट? योर 2 मोस्ट माय फेवरेट? फर्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस वाज़ ऑब्वियसली देव दीपावली। ओके। हुँ, मैं आई गेस 2 या 3 साल पहले गया था सबसे फर्स्ट टाइम। हुँ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब सरियल था। इट वाज़ समथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था कभी पहले कि मतलब इतने ज़्यादा फायरवर्क्स हुँ, और पूरा घाट आपको दिए से सजा मिलता है उस वक़्त। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि उस वक़्त मतलब मैं उस राक्षस का नाम भूल रहा हूँ, जिसका शिव जी ने उस वक़्त वध किया था, और उसी के बाद सारे महिषासुर। नो नॉट हुँ, महिषासुर। आई आई एम नॉट मतलब मुझे हुँ, नाम हुँ, याद नहीं आ रहा है, हुँ, बट हाँ, ऐसा ही कुछ है। और तो उसके बाद सारे देवों ने वहाँ पे दिवाली मनाई थी, बनारस में, बिकॉज़ ऑब्वियसली महादेव का घर बोलते हैं काशी बिल्कुल, को। हुँ, बिल्कुल। और तो उसमें होता ये है कि उस दिन ना आपको गंगा आरती ये सारी चीज़ें तो यूजुअली नॉर्मली होती ही हैं हुँ, सारे दिन, बट उस दिन फायरवर्क्स होते हैं। यूजुअली वो 5 से 10 मिनट का ही फायरवर्क्स होता है, बट आपको वो 5 से 10 मिनट आपके लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स लगते हैं। स्पेशली अगर आप बोट में हो, उस वक़्त अगर आप बोट राइड कर रहे हो, फिर घाट पे लेज़र शो होता है, फिर पूरा घाट आपको दियों से सजा दिखता है, तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। और अगर सेकंड एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो आई गेस मैं 2 साल पहले मॉनसून में गैंगटॉक गया था। ओके। तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने डिफरेंट, बट वहाँ के जो लैंडस्केप्स चेंज होते हैं बारिश में, हुँ, वो मुझे बहुत ही डिफरेंट फील कराया। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कहीं। मैंने मॉनसून में बहुत सारी जगह ट्रैवल किया, मोस्टली पहाड़ों में, बट गैंगटॉक में द हिल साइड इज़ वेरी मतलब डिफरेंट फ्रॉम द अदर माउंटेन रीजन्स। तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि मतलब मेरा कभी भी अगर मन होगा कि मानसून में कहाँ जाऊँ, तो गैंगटॉक इज़ इन माई बकेट लिस्ट। ओके। अगर आपको चूज़ करना हो हुँ, इंडिया में हाँ। कि मुझे 3 महीने के लिए ये जगह में रहना है, तो आप हुँ, कौन-सी जगह चूज़ करेंगे? मैं नो डाउट एक प्लेस है खजियार, हुँ, डलहौज़ी से थोड़ा और ऊपर है, मैं वहाँ जाऊँगा। बिकॉज़ खजियार इज़ समथिंग अभी भी लोगों को पता नहीं है ज़्यादा। लोग यूजुअली बीर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज घूम के आ जाते हैं। खजियार, एंड इफ़ नॉट खजियार, मैं शोजा चले जाऊँगा। शोजा भी ऐसा है कि उतना क्राउडेड नहीं होता है आज के डेट में भी, लोग जीभी जाते हैं, जीभी से वापस आ जाते हैं। तो ये 2 प्लेसेस हैं जो मेरे बकेट लिस्ट में रहेंगे कि अगर कभी मैं आगे चल के इफ़ पॉसिबल अगर मुझे ऐसा कुछ चांस मिले कि मैं 3 महीने के लिए अगर रहने के लिए जाऊँ, तो दीज़ 2 विल बी द प्लेसेस। ओके, ग्रेट। आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हुँ, हुँ। अगर कोई बिगिनर बनना हाँ। चाहता है, तो उसको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मतलब क्या बेसिक चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिससे वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकता है? एक्चुअली अभी के टाइम पे तो इतने ज़्यादा एडवांस मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं कि आप एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ मेंटेन रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी। आपकी अगर कंसिस्टेंसी अच्छी है, जो कि मेरी भी नहीं है आज के डेट में, अगर आप उसको मेंटेन कर लेते हो तो यू कैन अचीव योर गोल्स मतलब वेरी जल्दी। बिकॉज़ होता क्या है कि आप स्टार्ट जब करते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे ये गैजेट लेना है, मुझे ये लगता है, मुझे लगता है शायद मैं ये करूँगा तो मेरे कंटेंट में ज़्यादा इफ़ेक्ट आए। बट वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका कंटेंट ही है। आप सिर्फ़ एक बेसिक फ़ोन से और जो फ्री सॉफ्टवेयर फ़ोन में आते हैं लाइक वीएन, कैपकट, इनसे भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने भी इनसे ही किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको इतना एफ़िशिएंट बना देंगे कि आपका रोज़ का काम हो जाएगा, एंड आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल पे बिलीव करोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगेंगी। राइट, थैंक्स। आपने हिमाचल ट्रैवल किया है, हाँ। राइट?
तो हिमाचल के कोई ऐसे ऑफबिट प्लेसेस जो आपने हाँ। विजिट किए हो और कोई ऐसा मोमेंट जो हुँ। अभी तक आप भूल ना पा रहे हो? हिमाचल में आई गेस ऑफबीट प्लेसेस नहीं है, बट हाँ, मेरे पास एक स्टोरी है हिमाचल की। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम स्पीति गए थे, अमन भी था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हुआ कुछ ऐसा था कि भाई साहब ड्रोन उड़ा रहे थे। हुँ। और एक्चुअली क्या है ना, स्पीति का जो लैंडस्केप है ना, इट्स वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे हुआ कुछ ऐसा था कि अब वहाँ पे जो पुलिसमैन्स भी होते हैं ना, हुँ, हुँ। दैट आर नॉट इन देयर यूनिफॉर्म। मतलब दे आर लुक लाइक अ वेरी नोन सिविलियन और समथिंग। हुँ, हुँ। तो हम ड्रोन उड़ा रहे थे, क्योंकि सब हमने देखी है वीडियोस, वहाँ पे सारे लोग ड्रोन उड़ाते हैं। और यूजुअली ड्रोन्स का ऐसा है ना कि रेस्ट्रिक्शंस हर जगह होती है, हुँ, बट स्टिल लोग फ्लाई करते हैं। हुँ। तो हम फ्लाई कर रहे थे, वी आर नॉट अवेयर दैट कि हम बहुत ज़्यादा पास है चाइना बॉर्डर से, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय आर्मी। वहाँ पे हुँ, हुँ। बीआरओ का ही पूरा होता है सारा चीज़। हुँ, तो एक एक पीछे से एक अंकल आया, दैट वाज अ पुलिसमैन। हम लोग को तब तक पता नहीं था वो चीज़। हुँ, अब हुआ ये कि हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, अमन ड्रोन उड़ा रहा था, फिर वो अंकल आए, उन्होंने बोला कि ड्रोन नीचे उतारो। अब हमारा रिस्पॉन्स ऐसा था कि ये इंसान कौन है, हुँ, व्हाई इज ऐसे इंटरफेयर क्यों कर रहा है, बिकॉज बाय द ड्रेसिंग सेंस ही आप किसी इंसान को समझ पाते हो, बट हम नहीं समझ पाए बिकॉज वो सिविलियन थे हमारे लिए, हुँ, बट वो पुलिसमैन थे। अब उन्होंने हमारा ड्रोन कैप्चर कर लिया हुँ, और हमें बुलाया काजा के ऑफिस में। हुँ, और हुआ कुछ नहीं था वहाँ पे। इट्स जस्ट कि हमें एक चीज़ पता लग गई कि कुछ कुछ जगहों में ना हमें थोड़ा सा अपनी कंटेंट क्रिएशन वाली जो एबिलिटी है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, हुँ, हम्म, बिकॉज वहाँ पे भी हमारा सिर्फ टाइम ही बर्बाद हुआ। हम काजा के ऑफिस में भी कुछ हुआ नहीं था, आई गेस नहीं हुआ था ना, मन कुछ कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ उन्होंने हमसे सिर्फ नॉर्मल बातचीत की और हमारे ड्राइवर को बुलाया था, जो हमारा ट्रैवलर था, कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। अच्छा। हुँ। बिकॉज वो लोकलाइट है। लोकलाइट है। हाँ, तो उनके ऊपर आया, बट उनको भी कुछ नहीं किया उन्होंने, हुँ, हुँ, छोड़ दिया। तो एक वही सीख मिली कि कुछ कुछ जगह पे कैमरा बंद करके सिर्फ जस्ट एंजॉय द व्यू। और अच्छा। ये जितना जल्दी कोई क्रिएटर समझ जाए उतना ही अच्छा, बिकॉज अभी आई रिमेम्बर एक पैंगोंग लेक के पास भी कुछ सीन हो गया था। हुँ, मतलब यूजुअली इफ़ यू हैव 4x4 और हैविंग एनी कार तो आप ले जा सकते हो, बट आई गेस कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने शायद किसी के पॉडकास्ट में ही सुना था कि कोई बंदा था जो बाइक वाइक लेके चले गया था एंड उसने बाइक पैंगोंग लेक में डाल दी थी। हुँ, अच्छा। तो वो फिर वो सबके लिए ही खराब हो गया हुँ, मोमेंट। हुँ, हम्म, हुँ, हुँ। तो हाँ, दीज आर वो समथिंग, चीज़। मतलब ये थोड़ी सारी बहुत चीज़ें हमें हैं, अपने ट्रैवल में थोड़ी लिमिटेशंस बहुत रख। लिमिटेशन सिविक हम्म। सेंस यूज़ करने चाहिए। नहीं, अच्छा हुआ। मुझे तो लगा कि आप बोलोगे कि पूरा कंटेंट डिलीट करवा दिया पुलिस ने वहाँ। एक्चुअली उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। ना वो वो मत दैट्स मतलब हाँ, ड्रोन का शॉट इज़ लाइक ठीक है कि हाँ। भाई वो आप जो जो ब्यूटीफुल चीज़ें देख रहे हो आप हम्म, अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। हाँ। वो इनफ है मतलब उसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है। बट जो बाइक वाला इंसिडेंट है, हाँ, वो वो सब तो तो। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली एक होता है कि आप एक जगह को जब तक ही फील कर सकते हो। हम्म, ये बाइक चलाने वाला चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इट्स नॉट अबाउट पैंगोंग। आप कहीं पे भी ये चीज़ करोगे आपको बैन ही कर दिया जाएगा। डेफिनेटली जैसे आपने बताया उत्तराखंड और हिमाचल आपने बहुत घूमा हाँ। हुआ है। उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास कोई प्लेसेस आप सजेस्ट करेंगे? नैनीताल के आसपास आप नैनीताल छोड़ के बहुत सारी प्लेसेस हैं। एक्चुअली नैनीताल क्या है, नैनीताल एक बेस बन गया आज की डेट में। आप भीमताल जा सकते हो, आप नौचुकिया ताल जा सकते हो। दीज टू प्लेसेस आर टोटली लुक सिमिलर टू नैनीताल, बट वहाँ पे आपको क्राउड कम मिलेगा, लैंडस्केप्स भी अच्छे मिलेंगे, और फिर नैनीताल तो है ही। तो हाँ, मतलब एक्चुअली वो वाली जो बेल्ट है ना, वहाँ पे आपको लेक्स बहुत मिलेंगी। जितनी भी प्लेसेस के आखिरी में नाम में ताल आ रहा है ना, दैट कनेक्टेड टू अ लेक। नैनीताल, देन सात ताल, भीमताल, भीमताल। नौचुकिया ताल, हम्म। these all are the places connected by a lake. आज जैसे कि हम काफ़ी सारे अदर कंट्रीज हो गया, स्टेट्स, ये हाँ। सबको ट्रैवल करते हैं हम्म। और क्रिएटर्स इसको कवर भी कर हम्म। रहे हैं।
तो हम जैसे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हाँ तो कोई ऐसा रीज़न कि हम अभी तक छत्तीसगढ़ को इतना नहीं लेके जा रहे आगे? एक्चुअली बीइंग अ लोकलाइट फ्रॉम हियर, मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत हिट करती है कभी कभी कि इफ़ यू सी द बस्तर रीजन, हुँ, दैट इज़ नॉट मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इफ़ आई कंपेयर टू एनी हिल स्टेशन और समथिंग लाइक दैट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि लेट्स से द एग्जांपल ऑफ द ट्राइब्स, जो बस्तर ट्राइब्स हैं, ट्राइबल ट्राइबल पीपल मेघालय में भी हैं, बट वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। दैट्स वाई दे आर गेनिंग लॉट ऑफ अटेंशन। ये चीज़ हमारे यहाँ अभी नहीं हो पाई है। जिस दिन ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी टूरिज़्म उस तरह से बूस्ट होगा जैसे बाकी जगहों में होता हुँ, है। बिकॉज आई फील कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगह हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया का नायग्रा फॉल भी आई गेस चित्रकूट वाटरफॉल को ही बोलते हैं। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, स्पेशली बस्तर तो बहुत अच्छा है कि अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं कि अगर आपको 2 या 3 दिन की ट्रिप करनी है तो यू मस्ट विजिट बस्तर इफ़ यू आर कमिंग टू छत्तीसगढ़। हुँ, बस्तर इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली इन मॉनसून्स। यस। मतलब मैंने भी किया है एक बार एक्सप्लोर पूरा इवन बस्तर। जो आपने फेस्टिवल्स का बताया तो हाँ, बस्तर दशहरा भी बहुत फेमस है। बस्तर दशहरा बहुत फेमस है। आई गेस 45 डेज का दशहरा बनता है। यस, हुँ, यस, यस। और उसमें ना रावण को जलाते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, हुँ, बट फिर हुँ। भी वो 45 डेज 45 तक हुँ, डेज़ चलता तक है। चलता है। इसके अलावा अगर अभी आपकी कोई बकेट लिस्ट में कोई जगह बची हो इंडिया की, तो वो कौन-सी जगह है? मैंने एक्चुअली प्रॉपर साउथ एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके, तो साउथ में मुझे स्पेशली केरला एक्सप्लोर करना है, वर्कला, वायनाड, देन गोइंग डाउनवर्ड्स टू रामेश्वरम, धनुषकोडी एंड ऑल। ओके। ये सारी जगह हैं। फिर सेवन सिस्टर्स की कुछ कुछ प्लेसेस बची हैं, जैसे मैं नागालैंड नहीं गया हूँ अभी तक। और नागालैंड में भी एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हुँ, फिर आई गेस अरुणाचल में ज़ीरो 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 फेस्ट। म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, वो भी मुझे करना है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, आप अगर आप सितंबर में प्लान कर रहे हो तो यू कैन हैव मेघालय इन योर बकेट लिस्ट, और आप ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल भी देख सकते हो साथ-साथ में। सितंबर लास्ट वीक में। हाँ, उसके अलावा आपने मेघालय विज़िट किया हुआ है। ना, मेरा एक्चुअली नहीं हुआ है बकेट अच्छे से। लिस्ट। मैं एक बार मेघालय गया था, बट बहुत आउटस्कर्ट्स होके आ चुका हूँ। मतलब जस्ट मैं सिर्फ़ आई गेस वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे काज़ीरंगा, मैंने सिर्फ़ वही विटनेस किया और कुछ नहीं। जैसे गोवा में आपने 3 महीने का हाँ, टाइम स्पेंड किया है, हुँ, तो कोई ऐसी 5 चीज़ें जो आपको लगता है कि गोवा अगर आप आ रहे हैं तो वो हुँ। कवर करना ही चाहिए? गोवा में मैं तो बोलूँगा एज़ अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम ट्रैवलर, आप नॉर्थ गोवा स्किप कर सकते हो। नॉर्थ गोवा इज़ जस्ट डेड हो गया है, ऐसा लगता है मुझे अब। वहाँ पे भी स्पेशली अगर घूमने के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी। एक केव है, क्वेरियम केव, बहुत आगे पड़ता है आपको, मतलब ऑलमोस्ट आप महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पहुँच जाते हो। अश्वेम, मैंड्रेम, अंजुना ये सब क्रॉस करके बीच साइड पे ही आपको एक क्लिफ मिलता है, वहाँ पे ना एक केव जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। एक वही एक ऐसी प्लेस है जो मुझे लगता है नॉर्थ में आप कवर कर सकते हो। एंड उसके अलावा साउथ में बहुत सारे बीचेस हैं, लाइक बटरफ्लाई बीचेस। फिर दूधसागर वाटरफॉल आप कवर कर सकते हो। फिर एक सालोलिम डैम है। वो डैम का शेप ही इतना क्रेजी है कि आपको लगेगा कि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ग्लास से पानी फ्लो हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बिकॉज मैं गोवा था तो 3 महीना, बट यूजुअली वर्क पर्पज से था तो ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया नहीं। बट हाँ, जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया तो उस हिसाब से मुझे साउथ गोवा ज़्यादा बेस्ट लगा। जैसे अभी आप रिसेंट में जीबी होके हाँ, आए हैं, तो कोई ऐसी ख़ास बात जो आपको जीबी में लगी हो? एक्सपीरियंस हुई। जीभी में एक प्लेस है मिनी थाईलैंड। ओह! ठीक है, मैं बहुत वक्त से देखते आ रहा था, मतलब यूजुअली क्रिएटर्स को एंड ऑल, मतलब कि एक्चुअली कुछ है नहीं वो। इफ़ यू हैव विजिटेड थाईलैंड आपको पता होगा, एक प्लेस है थाईलैंड में जहाँ पे ऐसे 2 रॉक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एंड यूजुअली वो थाईलैंड का एक समझ लीजिए एक पिक्चर है। इफ़ यू आर कभी भी आप थाईलैंड के बारे में सोचते हो सकता है वो पिक्चर आपके माइंड में आए। तो वैसा एक स्ट्रक्चर जीभी में भी बना हुआ है। तो इस बार मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूं हुँ, हुँ, हुँ। कि एक्चुअली ये है क्या। तो मैं जब गया ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। ओह शिट! एक्चुअली कुछ था नहीं वो। वो जस्ट
उसका नाम पड़ गया है, बोलते 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 हम्म। कुछ है नहीं वहाँ पे, मतलब ठीक है। फिर भी मैं एक्चुअली बारिश के जस्ट बाद गया था, तो वहाँ पे जो पीछे से रिवर बह रही थी उसका पानी डल हो गया था, आई गेस वो ब्राउन हो गया था। बट ठीक है, अगर अच्छा मौसम भी होता तो ग्रीन या ब्लू होता। बट दैट इज समथिंग, मैं उसकी फोटो भी आपको शेयर करूंगा। इट्स नॉट टू अप टू द मार्क, मतलब जितना हाइप है उसकी। हम्म। बाकी जीबी इज़ वेरी मतलब ब्यूटीफुल, आप घूम सकते हो। अगर आप सिर्फ जीबी का प्लान करके जा रहे हो तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, पर आप साथ साथ शानगढ़, तीर्थन वैली, शोजा, ऐसी सारी जगहें विजिट करो तो कवर आपका कर ट्रिप सकते। अच्छा बन जाएगा। Yes. पार्वती वैली, हम्म। हिमाचल, बहुत सारे लोग जाते हैं कसोल। पार्वती वैली, हाँ। कसौल घूमने के लिए। ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो वहाँ एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए? एक्चुअली कसोल, कसोल को एक मुझे याद है, कसोल को मिनी इज़राइल भी बोलते हैं। हुँ, बिकॉज़ वहाँ पे कल्चर ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ट्रांस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली उसी साइड पे, पार्वती वैली साइड पे। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं कसोल में, जो आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। हम्म। और 2-3 ऐसे विलेज हैं, 3 विलेज हैं एक्चुअली, कलगा, पुलगा एंड एक और है, मतलब सिमिलर सा ही नेम है। वो तीनों विलेजेस बहुत प्यारे हैं। कसोल के पास में आप ऑब्वियसली मणिकर्ण और गुरुद्वारा तो विज़िट कर ही सकते हो। एंड और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। एक्चुअली मैंने ज़्यादा कसोल किया नहीं है कवर, किया भी है तो अ, उसी पीओवी से किया है कि लाइक मैंने जब स्टार्टिंग बहुत पहले गया था, जब मैं एक ट्रैवल कंपनी के साथ गया था, तो यूजुअली यू नो जब कोई ट्रैवल कंपनी लेके जाती है तो मोस्टली ऑफ बीट प्लेसेस छोड़ देती है और यही सारी प्लेसेस ही कवर हम्म। होती है। उसके अलावा हम्म। आपने कभी कोई ट्रैक एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। मेरा फर्स्ट ट्रैक जो था वो केदारकंठा ट्रैक था, और आई थिंक उससे अच्छा ट्रैक मुझे अभी तक नहीं मिला। हो सकता है बिकॉज़ मैंने एक्सट्रीम विंटर्स में किया था इसलिए। और वो एक ऐसा ट्रैक है उसकी मेरे को अभी भी एक चीज़ हाईलाइट होती है। जो समिट वाला पार्ट होता है वो हम रात के 3:30 बजे चालू करते हैं, और जो सनराइज़ होता है वो अराउंड 6 बजे कुछ होता है। और हमें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि हमें सनराइज़ मिलेगा, क्योंकि हम जैसे ही 3:30 बजे अपने टेंट से बाहर निकले, इट वाज स्टार्टिंग टू स्नो। और हमने पूरा अराउंड 4.5 किलोमीटर का ट्रैक विंडी स्नो में किया था। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ हवा लग रही थी चेहरे पे कि आई कांट बेयर माई सेल्फ। मैंने एक टाइम पे तो मैंने मतलब मुझे अंदर से गर्मी लगने लग गई थी। हम अराउंड 4-5 लेयर पहने हुए थे, और एक ऐसा टाइम आता है ना कि आपको खुद ही की बॉडी सफोकेट करने लग जाती है गर्मी में। हम्म। तो एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं 4 लेयर से सीधा 1 लेयर पे आ गया था। और फिर वापस मुझे ठंड लगी, मेरे को आई गेस थोड़ा थोड़ा सा एक पैनिक अटैक आता है यूजुअली अगर आप ज़्यादा ठंड पे ट्रैवल करते हो, तो आपकी बॉडी एकदम से सुन्न होने लगती है। तो मैं बिछड़ गया था वहाँ पे अपने ग्रुप से। फिर मुझे एक लोकलाइट मिले, उन्होंने मुझे वापस मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मैं अपने कपड़े ही नहीं पहन पा रहा था वापस। तो उन्होंने मेरी हेल्प की वहाँ पे। फिर मैंने ट्रैक वापस चालू किया। पता सबको था कि सनराइज़ होने नहीं वाला है, क्योंकि स्नो हो गया था तो क्लाउडी था पूरा मौसम। बट स्टिल वी मैनेज टू क्लाइम द पीक, एंड थोड़ी देर बाद सनराइज़ तो नहीं, बट हाँ, एक बहुत अच्छा माउंटेन पीक्स का नज़ारा दिखा था वहाँ पे हमें। तो ये एक मेमोरी है, बहुत और क्रेजी मेमोरी। मतलब मैं बिछड़ गया था अपने लोगों से, हुँ, हुँ। और आई डोंट नो, मतलब वो लोकल आए, उठाए मुझे, कपड़े पहनाए मुझे, फिर मैं वापस चलना चालू किया। तो अनुभव, जैसे कि आपका नैनीताल का ट्रैक एक्सपीरियंस है, तो कुछ हम्म। ऐसा आपने एक्सपीरियंस पूरे ट्रैक में किया हो जो कि नियरली अनप्रिडिक्टेबल हो, या ऑलमोस्ट डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा हो आपके साथ? एक्चुअली नैनीताल में ही हुआ है। अच्छा। अच्छा। तो एक बहुत फेमस पॉइंट है नैनीताल में, हम्म। नैना व्यू पॉइंट, जो आप यूजुअली देखते हो रील्स में। एक पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे नैनी लेक का ऊपर से। वो एक व्यू पॉइंट है एक्चुअली, वो ड्रोन शॉट्स नहीं होते हैं, क्या पता कोई लेता भी होगा, बट एक ट्रैक है प्रॉपरली उसका। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया हुआ था, एंड हमने ऐसा प्लान किया था कि अराउंड 6:30 का सनराइज़ है, तो हम 3:30 नैनीताल से निकलेंगे। और हमने ऐसा सोचा था, मतलब वहाँ के लोकल्स ने बोला भी था हमें कि आप अकेले मत जाना, ओके। वहाँ पे उन दिनों लेपर्ड स्पॉटिंग हो रही थी। इवन मेरी फ्रेंड लास्ट वीक ही होके आई थी, उसने हाँ। खुद लेपर्ड स्पॉट किया था। उसने तो इतना नज़दीक से किया था कि वो एक रिज से निकला एंड जस्ट गॉन थ्रू, मतलब पासिंग टू हर। ओके।
फिर भी हमने मतलब हमारे अंदर चुल थी तो हम चले गए। हमें डेयरिंग। हमें लगा कि हम दो तो अकेले होंगे नहीं, हम्म। कोई ना कोई लोग मिल जाएंगे। बट द द टाइम हम जब वहाँ पहुँचे तो हुआ ऐसा कि वहाँ पे टिकट काउंटर भी क्लोज था और एक ही स्कूटी थी हम दोनों की। अच्छा, ये कोई नहीं था कोई वहाँ? भी नहीं था, मतलब लिटरली वी टू आर द वंस जो वहाँ पे थे उस टाइम पे। तो हमारी भी फट रही थी, तो हमने हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा रुका जाए। तो उस पास में ही ना एक पुलिस चौकी थी, उसका बंकर था। तो हमने गाड़ी वहाँ पार्क की, हम उस बंकर में लिटरली अराउंड 40 मिनट बैठे। फिर थोड़ा मूवमेंट हुआ, दो दो स्कूटीज और आई, अराउंड 2 कपल्स थे, तो वो भी कहीं ना कहीं डर रहे थे। तो हम उनके पास निकल के गए, हमने उनको अप्रोच किया कि चलो चलते हैं, साथ में ट्रैक करेंगे। और फिर हमने ट्रैक करना चालू किया। बट उनकी पेस और हमारी पेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, बिकॉज स्लो। कपल थे, हाँ। मतलब उनका भी अपना था कि हम अपने साथ चलेंगे। और फिर धीरे धीरे सनराइज भी हो रहा था, तो मैंने और अपने फ्रेंड ने धीरे धीरे अपनी पेस बढ़ाई, एंड इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर अस एज वेल। तो हमें कुछ रास्ता का कुछ पता नहीं था, हम गूगल मैप्स देख के जा रहे थे, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, पहाड़ों में कभी नहीं करना चाहिए गूगल मैप्स यूज़। हम किसी और रास्ते में चले गए, एक डाइवर्जन आया था, और उस वक्त अराउंड 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो हम तो इतना तो श्योर थे कि हम शायद सनराइज तो मिस कर देंगे, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है आगे। अच्छा। अब उस रास्ते में यूजुअली आप कभी भी कोई भी माउंटेन ट्रैक करते हो, तो जो एक साइड आपकी खाई रहती है, एक साइड पहाड़ रहता है। तो पहाड़ों से यूजुअली स्ट्रीम्स आते रहती हैं पानी की। तो वो रास्ता पूरा गीला हो चुका था, एंड उस पे हमने देखा कि हमें लिटरली कांस्टेंट हमारी तरफ आते हुए फुटमार्क्स दिखे। और वो फुटमार्क्स इतने बड़े थे कि आई कैन मतलब अश्योर यू कि ना वो कुत्ते के थे ना वो बिल्ली के थे, वो कोई बड़ा जानवर ही था। अब इतने लोगों से सुनने के बाद कि अगर वहाँ पे लेपर्ड स्पॉटिंग हुई है, तो वी वेयर डैम श्योर कि वहाँ पे लेपर्ड ही होगा। एंड फटना तब चालू हुई कि वो जो फुटमार्क्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब इट वाज कमिंग टुवर्ड्स सामने अस। साइड, हाँ। तो हमें फिर भी तब भी इस पॉइंट तक हमें मालूम नहीं था कि हम गलत रास्ते में, हम तो भी चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और वो फुटमार्क्स भी कॉन्स्टेंटली थे। तो हमें फील हुआ कि अगर ये फुटमार्क्स इतने ज़्यादा विजिबल हैं, तो इसकी मूवमेंट अभी की ही है, और हो सकता है वो हमारे पीछे ही हो, क्योंकि उसके ऑपोजिट में है सारे डायरेक्शंस। तो फिर हमने एक ऐसा टाइम आ गया कि हमें थोड़ी बहुत झाड़ियों से आवाज़ आना भी चालू हो गई। तो फिर हमने उसी मोमेंट डिसाइड किया कि जस्ट लेट इट बी, हम वापस जाएंगे। हम तुरंत दौड़े, आई गेस हम उस रास्ते में अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर गलत आ गए थे। अच्छा। फिर हम वापस उस डाइवर्जन में पहुंचे, तब तक अराउंड 8-9 बज गए थे। तो वहाँ पे लोगों की मूवमेंट दिखना चालू हो गई थी। देन लोगों ने बताया कि वो गलत रास्ता है। फिर हम वापस वहाँ पे बैठे। फिर जैसे तैसे, हिम्मत तो थी नहीं, बिकॉज हम जब आप ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हो उसके बाद आपकी ज़्यादा कुछ होप बचती नहीं है, कि आपको लगता है कि हाँ वी आर अलाइव, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग यू हैव। स्टिल वी मैनेज टू डू द ट्रैक, एंड ऊपर गए, थोड़े बहुत वीडियोस लिए, क्लिप्स बनाए, बैठे थोड़ा, एंड फिर हम वापस आए। तो ये मतलब वो मौत को छू के टक से वापस टक से आने वापस वाला। आने वाला एक्सपीरियंस था, यस। गॉड। जबकि मना किया फिर भी आप लोग की डेयरिंग। इट वाज नॉट डेयरिंग एक्चुअली। होता ये है कि जब आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करना चालू कर देते हो ना, तो आपको होता है कि अगर इस जगह पे मना किया ना, तो आपको उसी जगह पे जाना ही जाना है। है। जगह जाना ही है। और एक्चुअली लेपर्ड इज काइंड ऑफ एनिमल ना, जो अगर आप भीड़ में जाओ ना, तो वो शायद अटैक ना भी करे। बट हम लोग 2 लोग थे ना, तो थोड़ी और फट रही थी कि एक को तो ले ही जा सकता है। डेफिनेटली। इसके अलावा आपने केदारनाथ जी हाँ। का दर्शन किया हुआ है, तो मैंने वहाँ का 3 से 4 बार क्या किया। एनर्जी और क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना शेयर करना चाहेंगे? चाहेंगे? केदारनाथ, इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, ऑब्वियसली केदारनाथ में एनर्जी तो है। मतलब आप अगर किसी भी प्लेस पे 3 से 4 बार जाते हो और आपके पास हर बार एक गूज बम्स वाली फीलिंग आ रही है, तो दैट इज समथिंग कि वो सिर्फ एक डिफरेंट यूनिवर्स से जो एनर्जी मिल रही है तभी हो सकता है। मतलब मुझे, दिस इज माई पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी केदारनाथ जाता हूँ ना, मुझे वो सेम एनर्जी फील होती है। मैं लिटरली, मेरे आंसू निकल जाते हैं जब मैं गर्भगृह में जाता हूँ। और कुछ कुछ केदारनाथ के बारे में लोगों के ओपिनियंस भी हैं जो मुझे नहीं पसंद है ऑब्वियसली। मैं अभी केदारनाथ गया हुआ था ओपनिंग में, तो इस साल केदारनाथ आई गेस सबसे ज़्यादा क्राउडेड था। इतना क्राउडेड था कि अगर आप बाय फुट ट्रैक करके जा रहे हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको चलते चलते आपका पैर घोड़ा खून दे।
इतनी भीड़ थी। ओके। एक यूजुअली एक एक एरिया आता है भीम पुल, भीमबली, वहाँ से घोड़ों का और नॉर्मल यात्रियों का ट्रैक डिवाइड हो जाता है। बाय सम रीज़न वो डिवाइड नहीं हुआ था, तो पूरे 22 किलोमीटर हम घोड़ों के साथ ही चल रहे हैं सेम अच्छा, ट्रैक पे। ओके। तो मैंने इतने इतने लोगों को देखा है, किसी के ऊपर घोड़ा चढ़ गया है, किसी के पैर खून गए हैं, किसी को कुछ हो गया है, और इतना ज़्यादा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं क्रिएटर्स की भी गलती है, बट अगर आपको चीज़ें पता है कि वो एक ऐसी जियोग्राफी है उस जगह की जहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो जाए आपको कम ही लगेगा। इफ़ यू आर कंपेयरिंग दैट प्लेस विद प्रयागराज और बनारस, तो आप कभी भी दोनों का स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इससे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट हुई तो वो चीज़ बर्बादी में ही कन्वर्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल। तो फिर भी लोग वहाँ पे जा जा के रोते हैं अगर उनको दर्शन नहीं होते हैं, वो विच इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज अगर आप 22 किलोमीटर चल के आ रहे हो तो वो आपको फील होगा ही। बट आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप इतनी ऐसी जगह में जा रहे हो तो हो सकता है आपके कभी कभी दर्शन ना हो। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि अगर आप कभी भी ऐसे पीक टाइम में केदारनाथ जाते हो तो आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन बफर लेके चलो, ताकि एटलीस्ट आप इस एश्योरेशन मतलब इतना एश्योर कर सको खुद को कि आपको दर्शन तो हो रहे कम से हैं। कम हो रहा बिकॉज है। हमें भी बहुत मुश्किल से दर्शन हुए थे घर, मतलब जिस दिन ओपनिंग थी। यूजुअली होता ये है कि ओपनिंग वाले दिन ऊपर ही अराउंड 1 लाख लोग से ज़्यादा रहते हैं, और स्टेज बहुत ज़्यादा मिनिमल है। हमने भी जो स्टे ऑन स्पॉट बुक किया था, दैट कॉस्ट अस अराउंड 2500। उसमें लाइट नहीं थी, उसमें पानी नहीं था, बट स्टिल यू नीड टू हैव स्टे, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि यू कांट बेयर आउट। मतलब कुछ कुछ लोग टेंट्स में टेंट्स कर में। जाते हैं सर्वाइव, बट इट्स नॉट ईजी इफ़ यू आर गोइंग विथ लाइक अ फैमिली, और तो आपको ट्रू। स्टेज ही लेना पड़ेगा। मैंने तो बहुत लोगों को देखा, मतलब लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि इससे अच्छा तो प्रयागराज चले जाएं, इससे अच्छा तो बनारस चले जाएं। प्लेसेस के साथ, मतलब हर प्लेसेस के साथ अपनी एक अटैचमेंट होती है, अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। भीम, एक आपने देखा होगा केदारनाथ टेम्पल के जस्ट पीछे भीम जी का एक भीमशिला है। दैट इज़ द पत्थर जिसने प्रोटेक्ट किया था आपदा के समय। अगर वो पत्थर जिस पहाड़ से आया है, उस पहाड़ के पीछे पूरा ग्लेशियर ही है, तो कल को कुछ भी होता है तो आप कितनी भी डेवलपमेंट कर लो, सब वेस्ट ही हो जाएगी। तो इतना सोचना उस चीज़ को लेके इज़ नॉट द गुड थिंग, आई फील। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और यूजुअली लोग हमेशा, लोगों के पास ओपिनियन रहता है, जब वही लोगों को मैंने सुना है जो जिनके दर्शन हो गए हैं कि बहुत प्यार से दर्शन हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, कि अगर आप कंफर्ट हो उस जगह से तो आप उस जगह की तारीफ़ करोगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको जगह चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हो सकता है आप बुराई करके जाओगे। तो डेफिनेटली। इट्स ऑल अबाउट दैट कि लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है। कैसा है? थैंक्स। इसके अलावा आप बनारस विजिट किया हुआ है आप, हाँ। तो आपका बनारस आपके नज़र से कैसा है? बनारस बनारस मतलब आई फील कि हर इंसान को जाना चाहिए। मतलब आपने सुना ही होगा बनारस के बारे में कि इट्स द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। कल को मतलब इतनी सारी ह्यूमन प्रिडिक्शंस भी हो चुकी हैं कि अगर कल को कलयुग आ भी जाता है तो एक ही शहर अगर बचेगा तो वो काशी है, और जो सबसे पहला शहर बना था पूरे वर्ल्ड में वो भी काशी ही था। इट्स नॉट जस्ट अ फैक्ट, मतलब अगर आप बनारस कभी एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करो, वहाँ पे इतने ज़्यादा मंदिर हैं ना, जो आज भी इतने सारे मंदिर हैं जो जिनकी स्टोरी लोगों को आज भी नहीं पता है। वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है, मंदिर नहीं है एक्चुअली, कुआं है, जिसमें अगर आप देखो और जिसमें आपको आपकी परछाई ना दिखे, दैट इज़ द इंडिकेशन कि योर डेथ इज़ क्लोज। अच्छा। और लोग उस चीज़ को मान के अपना बचा हुआ लाइफ वहाँ बिताते हैं, ओके। कि हमें एटलीस्ट हमारी, मतलब अगर हमारा डेथ होता भी है तो हम मणिकर्णिका घाट में अपने आप को जलना देखना चाहेंगे। अच्छा। मैंने खुद देखा है, यूजुअली अभी ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं, बट मैंने देखा है लोगों को, मतलब वो अराउंड 8-8 10-10 साल से अपनी जो बुढ़ापे की पूरा जीवन जो उनका बचा हुआ है वो बनारस आके बिता रहे हैं, जस्ट इसीलिए
कि मणिकर्णिका हाँ। घाट में मणिकर्णिका घाट होगा। है। और उसके अलावा भी बनारस में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, हर घाट का अलग-अलग एक्सपीरियंस है। अगर आप 80 घाट में जाओगे, तो आपको वहाँ पे जो गंगा आरती है वो सुबह देखने को मिलती है। फिर आप अगर दशाश्वमेध घाट आते हो, दैट इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज़ ऑफ गंगा आरती, वहाँ की शाम की गंगा आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। कमिंग बैक टू नमो घाट, नमो घाट को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मतलब अरेंज किया है, वहाँ पे यूजुअली बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो हर घाट का अपना एक वैल्यू है, अपना एक, और आपको एंडलेस शिवलिंग्स मिलेंगे वहाँ पे, एंडलेस मतलब नॉट जस्ट इन घाट्स, आपको बनारस की गलियों में भी शिवलिंग दिख जाएगा कहीं पे भी, बिकॉज़ उस जगह में शिव इतने अच्छे से बसे हुए हैं ना कि उसका कोई, क्या बोलना चाहिए, मुकाबला ही नहीं है। और भी बहुत सारी मतलब बनारस वो प्लेस इसलिए बनाती है, वहाँ के लोग भी बहुत चटपटे हैं। हुँ। वहाँ के लोगों की अगर आप बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ दिन भर बैठ के इनकी बातें सुनो। हुँ, उन हुँ। मतलब बहुत, वो एक बोलते हैं ना कि एक स्लैंग होता है हर जगह हुँ, का, हुँ, तो हुँ। बनारसी स्लैंग इज़ लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उनकी गाली भी आपको प्यारी लगेगी। उनका जो एक्सेंट है बोलने का, और फिर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मिनिमलिस्ट हैं, बट स्टिल यू फील लाइक कि दिस इज़ समथिंग स्पेशल। स्पेशल, हुँ। दैट्स दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। तो अनुभव, लास्टली मैं आपसे यही पूछूंगी कि जैसे कि हमारी प्यारी ऑडियंस जो भी आपको हाँ। फॉलो कर रहे हैं और नया नया क्रिएटर फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस वैसे तो कुछ नहीं है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जो गलतियाँ मैंने की स्टार्टिंग में वो आप मत करना, कि स्टार्ट टू स्टिक अराउंड योर जॉनरा। अगर आप एक जॉनरा फॉलो करके अपना कंटेंट बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना एक फैमिली बना ही लोगे ट्रैवलर्स की, या फिर एक अच्छी कम्युनिटी बना लोगे। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, और जस्ट कॉपी करो हर किसी को, बट उनका आइडिएशन लो, उसमें अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर, और एटलीस्ट एक ऐसी इम्प्रिंट छोड़ के जाओ विच मेक्स अ रीज़न टू फॉलो यू। एंड स्किल्स डेवलप करते जाओ, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हो अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो। अगर आप ट्रैवलिंग में अच्छे हो तो एडिटिंग में स्किल डेवलप करो, अगर आप एडिटिंग में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स चालू करो, ट्रैवल स्पोर्ट्स, ट्रैवल एडवेंचर्स चालू करो। और बस यही है, जस्ट आपको जो चीज़ आपको आती है उसको आपको डे बाय डे रिपीट करना है। इट्स लाइक अ बोरिंग बोरिंग मील विच जो आप रोज़ खाते हो, इट्स लाइक दाल चावल ओनली, हुँ, जिसको आपको रोज़ खाना है लेकिन बोर भी नहीं होना है। बोर भी नहीं दिस होना। इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी कैन मेक यू डू। और बस यही है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। दैट्स इट। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग आपका। यस। तो अनुभव, हम एक रैपिड फायर करेंगे आपके हाँ। साथ। मोस्ट ओवररेटेड ट्रैवल ट्रेंड राइट नाउ? हम्म, कि यहाँ सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। बिगेस्ट ट्रैवल मिस्टेक यू मेड? आई ओवर पैक अ लॉट। ओके। ट्रैवल फॉर मनी और ट्रैवल फॉर पैशन? ट्रैवल फॉर पैशन फॉलोड बाय मनी। नाइस आंसर। वन प्लेस यू कैन विजिट अगेन एंड अगेन? इट वुड बी ऋषिकेश और बनारस। इफ नॉट अ ट्रैवल क्रिएटर, व्हाट वुड यू बी? Mm, I'll be in the same field doing, marketing or maybe managing influencers. मतलब anyhow, I'll be connected to traveling, but yeah, this would be the thing. कोई ऐसी अमेजिंग सी एडवाइस आप हमारे ट्रैवल क्रिएटर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जो नए नए ट्रैवल क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं? Actually, if you are planning to start your career in this field, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप मतलब करो जो भी कर रहे हो, बट उसमें ना जो भी हो आपका फिनेस को भूल जाओ। इफ़ यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में फ़ील होंगी कि मुझे ये गैजेट चाहिए, मुझे ऐसा सेटअप चाहिए। अगर आप वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपना एक इंटेंट पकड़ के काम करना चालू करोगे, तो आपको सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्लेट में सज के मिलने लगेगा। इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द थिंग्स यू गेट। मेरे पास भी स्टार्टिंग में, मैं अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना, मैंने अपनी पूरी 50K की जर्नी उसी फ़ोन से की है। अरे वाह। वाह! तो अमेजिंग। मुझे
मुझे भी बहुत सारे डाउट्स आते थे पहले कि मुझे ये गैजेट चाहिए, मुझे वो गैजेट चाहिए। बट जैसे-जैसे आप काम चालू करते हो ना, आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ याद रहती है कि आप इस पेज से एग्ज़िस्ट नहीं करते हो। मतलब यू एग्ज़िस्ट बिकॉज़ ऑफ़ योरसेल्फ, योर पेज डज़न्ट एग्ज़िस्ट। डेफिनेट अगर आप कल को आपका भले ही 50K का पेज है, अगर वो कल को बंद हो जाता है, तो आपको अपनी ऐसी ब्रांड बिल्डिंग करनी है ना कि अगर आप वापस पेज चालू कर रहे हो, तो लोग आपसे जुड़ जाएँ। जुड़ यस। गए। एंड यस। दैट इज़ कम मतलब वो तो तभी आ सकती है जब आप ये सारी चीज़ें के बारे में सोचना छोड़ दो। सिर्फ़ अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर ही काम करो, तो यू कैन बिल्ड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो दिस इज़ द स्मॉल एडवाइस यू कैन फॉलो। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। एंड आई एम थैंक यू। मतलब मैं भी कोई मतलब सीखा हुआ नहीं हूँ, मैंने भी सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं। अभी भी सीख रहा हूँ एंड स्टिल अ लॉट टू गो अहेड। थैंक यू सो मच अनुभव थैंक यू। फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आपने रियल स्ट्रगल एक्सपीरियंस जो एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर के होते हैं वो आपने शेयर किया। एंड मतलब यू आर द गाइज मतलब जो रियल इंडिया को दिखाते हैं, हाँ। जिसके थ्रू बाकी जो ऑडियंस है आपकी वो वहाँ तक पहुँच पाती है, जो बहुत सारी चीज़ें उन्हें आइडिया नहीं होती है। बहुत सारे आपने फेस्टिवल्स के बारे में बताया, इन स्टोरीज डेप्थ बताई, इसके नॉलेज। बारे में उनके पास नॉलेज नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रैवल जर्नी को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एस्थेटिक रील से बाहर आके कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड डेफिनेटली आपके लिए है। एंड टिल देन, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।